हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एक्सरसाइज 3.5 फॉर क्लास 10 CBSE, ओ सॉरी RBSC। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा कि भाई RBSC का वीडियो बनने वाला है। ये बोलना चाह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। हाँ भाई, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड फ्रैक्शनल रूट। हाँ भाई, ये क्या नया है रीज़न? रियल एंड इक्वल तो सुना था हमने, लेकिन ये रियल एंड फ्रैक्शनल वाला क्या सीन है? तो भाई रियल एंड फ्रैक्शनल का मतलब हो गया या तो ग्रेटर देन हो, है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, तभी आपको वो निकालनी है के की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो फ्रैक्शनल का मतलब हो गया ग्रेटर देन वाला सीन जो होता है। तो इसमें यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, बी था 2 स्क्वायर 4 के आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस के। ठीक है, फ्रैक्शनल आ गया ना ये देखो, इसमें ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगा दिया। तो ग्रेटर देन लगा के इसने क्या किया कि भाई 4 को तो ज़ीरो कर दिया। भाई 4 तो क्या था, मल्टीप्लाई में था ना, जीरो के अपॉन में जाएगा तो वैसे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस के इसने क्या किया कि 1 माइनस के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो था, के इधर आ गया, क्या हो गया 1 इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, तो के इज़ लेस देन हो गया ना, देखो इस साइड में ये हो रहा है और यहाँ पे मैंने ये के पहले लिख दिया तो इस साइड हो गया, तो के इज़ लेस देन 1। तो के इज़ लेस देन 1 है तो मतलब के विल बी लेस देन, सिंपल, के विल बी लेस देन 1। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसमें फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी के था, 6 था, सी था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया 4ac हो गया, 36 माइनस 4a। भाई कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, 4 यहाँ पे देखो फिर गायब हो गया क्योंकि अपॉन में 4 हो गया होगा। और ये के जो माइनस का के था इधर आया तो क्या हो गया, के इधर चले गया और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था और 9, तो 9 इज़ ग्रेटर देन के बोलो, है ना। और के इधर था और यहाँ पे के इज़ लेस देन 9 बोलो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इसने ग्रेटर देन बोल रखा है, ऐसा क्यों भाई, रीज़न क्या है? क्योंकि देखो माइनस का के इधर आएगा तो के क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना। ये छोटी मोटी गलती करता रहता है कई बार, इसको माफ़ कर दिया करो, रिफ्रेशर का है ये सीन पूरा। तो क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ द के विल बी ग्रेटर देन 9। तो के की जो वैल्यू है इसने 9 ग्रेटर करके, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि भाई गलती कई बार इससे भी होती है, कई बार हमसे भी हो जाती है। गलती तो एक स्वभाव है ना इंसान का। भाई ये क्या करा है इसने, ये जो माइनस का कहता है ना, इसे यहीं रखा, ये 9 तो था, इधर लिया है माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस के इज़ ग्रेटर देन -9 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो भैया के इज़ ग्रेटर देन 9 ही हो गया ना। अब मुझे लगा ये माइनस का के इधर लेके आया, तो ऐसे करा इसने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, तबीयत ठीक नहीं है ना आज मेरी, इसलिए। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बात करते हैं, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। भैया 1 एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 बी क्या है हमारा माइनस का के, और सी क्या है हमारा 9 है। तो अब बोलेंगे भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दे, तो के स्क्वायर माइनस 36 इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हमें जाना पड़ेगा भाई दूसरी स्लाइड पे। और वो दूसरी स्लाइड कौन सी है, वो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पर क्या है भैया, ये है क्या, देखो अभी पता कर लेते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब यही है हमारी स्लाइड। देखो डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या किया, के स्क्वायर माइनस 36 माइनस का 36 क्या हुआ भैया, ए माइनस बी, ए प्लस बी कर दिया। ये इधर आया तो के इज़ ग्रेटर देन 6 और के इज़ लेस देन -6, क्योंकि ये क्या हुआ प्लस का इधर आके माइनस का हो गया ना। तो माइनस में होते ही क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इस साइड में मुँह इसका खुल जाएगा। या फिर ऐसे पकड़ लो आप कि के प्लस 6 था इज़ ग्रेटर देन 0, तो के इधर आ गया तो 6 इधर आ इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ हो गया माइनस का के। ठीक है, जब ये माइनस इस प्लस से टकराया तो क्या हो गया, के इज़, के क्या था देखो बंद है ना इसी तरफ, तो यहाँ पे यूँ हो गया, और ये प्लस का 6 क्या हो गया, माइनस प्लस से टकराया तो माइनस का 6 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है हमारा भाई, ये इक्वल वाला तो है नहीं ना, यहाँ तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताना है। थर्स द वैल्यू ऑफ के विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्स द वैल्यू ऑफ के विल बी ग्रेटर देन 6 और लेस देन -6। तो दोनों का मिक्सअप आ गया थर्ड वाले में, अगर देखा जाए तो। समझ पा रहे हो अब बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब बात करेंगे भैया हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द इक्वेशन दिस
हैज़ नो रियल रूट्स। भाई नो रियल रूट्स बोला है मतलब नेगेटिव में भी जा सकता है मामला। तो भाई नो रियल रूट्स होगा, कंपेयरिंग इट द जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b दिस दिस। तो भाई तीनों कंडीशन इसने डाल दी एक तरफ देखा जाए तो भाई देन क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। हाँ भाई नो रियल रूट्स मतलब क्या बोल रखा है, नो रियल रूट्स कब होता था कि भाई जब -31 -13 ऐसे करके कोई वैल्यू आती थी, तो ऐसे बोल दिया ना d इज़ लेस देन 0। तो भाई d इज़ लेस देन 0 रखा है इसने, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, 5k -8, इसने क्या लिखा 5k का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी है, a माइनस बी a प्लस बी एक ही बात है। फिर इसने लिख दिया 5k -8 इज़ लेस देन 0, 5k + 8 इज़ लेस देन 0। अब ये जो 0 था ना, ये 0 क्या हो गया, माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। और ये जो 5 था ना मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चले गया, तो k इज़ लेस देन 8/5 आ गया। अब ये जो प्लस का 8 था ये इधर आ गया, और जो 5 था ये इधर चले गया। लेकिन ये जो साइन है ये रिवर्स क्यों हुआ भाई, k इज़ ग्रेटर देन क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस की डिजिट आ गई ना। जब भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ जैसे ही नेगेटिव हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बड़ा ही होगा ना k, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है k इज़ लेस देन 8/5। तो ये छोटी छोटी जो नेगेटिव्स वाली जो हैं इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव में क्या होता है, इस मेथड को पकड़ना होगा। क्या, एक बार और बता देता हूँ भाई, जब यहाँ पे पॉजिटिव में था तो ये एरो यूँ क्यों रहा, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव में बदला तो ये एरो क्या हो गया, लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। हैज़ द वैल्यू ऑफ k विल बी स्मॉलर देन दिस और ग्रेटर देन दिस। तो ये भी उस दोनों का मिक्सअप ही हो गया देखा जाए। लेकिन यहाँ पे क्या था, नो रियल रूट्स वाला गेम था। क्या था यहाँ पर, देखो यहाँ ऊपर ही ऊपर बोल रखा है नो रियल रूट्स, इसका गेम था। अब बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल सबसे अलग है। इफ़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस दिस एंड दिस। भाई आपको पता है a कितना हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, a माइनस बी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कर दो, b ये रहा स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ac हो गया। अब ये माइनस का 4 यूँ क्यों रखा, पहले इस b को a से करा, फिर b से करा, फिर इस माइनस c को a से करा, b से करा, तो ये पूरा आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमें सॉल्यूशन पूरा करना है। भाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या किया भाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था वही था। बस मेन जो गेम स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें RHS गिवन है। RHS क्या गिवन है कि भाई a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 भी हमें लेके आना है। तो इस तक पहुँचने के लिए LHS को उसी तरीके से घुमाना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने देखा माइनस का 2ac और प्लस का 4ac है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों टकराया तो प्लस का 2ac जनरेट होकर आ गया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद -4ab माइनस 4bc और प्लस का 4b स्क्वायर हो गया। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये आया कैसे। आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, इक्वल्स में यहाँ पे 4b का स्क्वायर भी दिख रहा है, जो कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटे तो ये रूट में चल जाएगा, और रूट में जाके क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 भी आ जाएगा, जो कि हमारा RHS गिवन है। तो अगर हम बात करें भाई, आपको 4b का स्क्वायर भी सेफ रखना है ना, a प्लस सी का स्क्वायर भी सेफ रखना है, और ऐसे भी करना है कि 4b का स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट करके, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इन दोनों में कॉमन लेंगे। भाई कॉमन तो हम देखो b तीनों में किसी में भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन 4b स्क्वायर को हमने क्यों रख के रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है हमें RHS में, तो उसको तो सेफ रखो। तो हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन लिया, क्या आ गया 4b कॉमन आ गया, बचा a प्लस सी। क्या आ गया, 4b कॉमन आया, a प्लस सी। अब आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी कैसे खुल रही है वो देखना है आपको। तो आपने दिमाग लगाया यहाँ पर कि ये देखो a स्क्वायर ये रहा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4b के स्क्वायर को 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बीच में देखो माइनस का 2bc दिख रहा है कि देखो 2, ये हो गया b कितना था हमारा 2b। तो ये पूरी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस 2ab ये पूरा का प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अब यहाँ से आपकी देखो कहानी भी पलट गई, माइनस का आ गया ना साइन। तो ये थोड़ा छोटा गेम आपको खेलना है, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल बोला था इस क्वेश्चन में,
क्या है भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, रियल और इक्वल है, तो इक्वल्स टू में आपको क्या करना है, ज़ीरो रख के चलना है। ज़ीरो रखा, ये स्क्वायर हटा, ये रूट में चले गए, जीरो का रूट जीरो ही होता है, तो आपके पास क्या आ गया, a+c ब्रैकेट में और माइनस का टू भी जीरो के पास आया तो प्लस का टू भी बन गया, और आपका इसी के साथ हैंस प्रूव हो गया। तो भैया छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया, भाई थोड़ी सी आज की तबीयत ढीली है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की वीडियो की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने वीडियो बनाया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है भाई, चीज़ें ना इतनी कोई टिपिकल है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ लाइफ में, तो देखो कैसे आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। भाई हिम्मत मत हारो हो जीवन में, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, अगर इनको ध्यान से करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। राधे राधे।